कैसा हराया। एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग है देश और देशवासियों की। बट ऑफ कोर्स आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच सब खुश हैं एक्सेप्ट पाकिस और हमारे देश के भीतर बैठे हुए कुछ पाक प्रेमी। ये लोग दुखी हैं, ये लोग नाराज हैं, ये लोग अपसेट हैं। क्यों? क्योंकि भारत जीत गया है। 80 रन से पहले पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी सिमट गए। तब भी मेरे मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान हार जाएगा। उन्होंने पटाखे तब फोड़े जब पाकिस्तान हार गया। भारत पर उनका इतना कम भरोसा देखकर मैं सोच में पड़ गया। जब पटाखे खरीद लाए थे तो पहले ही गेंद से फोड़ना था। इन भाई साहब का आपने दुख सुन लिया, अब इन मोहतरमा का प्रलाप भी सुन लो। दोनों आपको सेम टू सेम लगेंगी, दोनों आपको एक जैसे ही नजर आएंगी। फिर से हार गए हम, फिर से हार गए। हमेशा का हो गया है, पूरी दुनिया से जीत लेंगे लेकिन इंडिया से नहीं जीतेगी पाकिस्तानी टीम। ये क्रिकेटर्स करते क्या है? हमेशा का हो गया, हमें एक ही बार मार दो चांद से, क्रिकेट खेलना छोड़ दो ना। रवीश बाबू और इन मोहतरमा की बातों को सुनकर मुझे बाबर आजम याद आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम मुझे याद आ रहा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। मानना पड़ेगा भाई ने बहुत ही कम शब्दों में रवीश और रवीश जैसों के अंदर का जो दुख है ना, अंदर की जो पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है, उसको एक्सप्रेस किया है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। पिछले 4-5 दिनों से क्रिकेट के अलावा एक और क्लिप बहुत ही वायरल चल रहा है और वो वायरल क्लिप है एक जर्मन नागरिक का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नागरिक जो जर्मनी में बैठकर भारत के मामलों में टांग अड़ाता है, भारत के विषय में बातें करता है। वो अलग बात है, इस क्लिप में भाई अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए भी दिखाई दिए। बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर दी। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, उन्होंने कितनी भी अच्छी चीजें बताई हो अपने मैनिफेस्टो में, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। अगर लोग 15 साल में भी कन्विंस नहीं हो पाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले टाइम में कभी भी कन्विंस हो पाए। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, मोदी जी आज पीएम है, बीजेपी है सत्ता में, इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरा मोदी को गरिया सकते हैं। ये दोनों के दोनों, ये दीदी भी और ध्रुव भाई भी। अगर मोदी जी की जगह कांग्रेस पार्टी होती ना, तो इनका क्या हाल होता आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये बात हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जिन राज्यों में भी आज विपक्ष की सरकार है ना, वहां पर यूट्यूबर्स का और इंडिपेंडेंट पत्रकारों का क्या हाल है। इस क्लिप के अलावा इसी प्रोपेगेंडा पॉडकास्ट का एक और अंश बहुत ही वायरल चल रहा है, जहां पर होस्ट ने राठी जी से वो सवाल पूछ लिया जो सवाल हम और आप अक्सर पूछते हैं राठी जी से। एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है। खैर, इन जैसे को अब मैं क्या ही एक्सपोज करूं, इन जैसे को तो इन्हीं के एक हुस्न वाले जो लोग हैं ना, इनके जो अपने दोस्त थे वही लोग आए दिन एक्सपोज करते रहते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? हियर इज द प्रूफ। तो ये कह दीजिए आशुतोष आज कि मीडिया वाले सारे के सारे बायस्ड, आपने कहा 100% बायस्ड, और यूट्यूबर सारे के सारे इंडिपेंडेंट। बोल दीजिए, फिर बोल दीजिए, कह दीजिए। नहीं, वो भी बायस्ड है। यूट्यूबर्स जर्नलिज्म नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ, आज की तारीख में मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं आपके चैनल पे। मुझे आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ एक इंटरव्यू अलग से डिजिटल पे, उस पर भी मैंने ये बात कही थी। जो यूट्यूबिंग करते हैं उनमें से आप मान के चलिए कि 70-80% जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। जर्नलिज्म एक प्रोसेस है, हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है। तो मैं क्या कह है सकता फिर हूं वो? मैं जर्नलिज्म 70-80% क्या है फिर वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अरे भाई अखबार आशुतोष निकालना और प्लीज थोड़ा यहां भी मन की बात बोलिए ना। वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं और आज वाले जो हैं वो उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने, अरे भाई मैं तो मेरी राय है ना, मेरी राय कैसे आप बदल सकते? तो यूट्यूबिंग में क्या है? यूट्यूबिंग में क्या है? अच्छी है, बुरी है? यूट्यूबिंग एक अलग तरीके की विधा है, जर्नलिज्म अलग, अखबार एक अलग तरीके का अखबार होता है, पैम्फलेट निकालना अलग तरीके का विधा है। अच्छा सुने, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, ये जो यूट्यूबर हैं ये बायस्ड हैं या इंडिपेंडेंट हैं या फेयर हैं? नहीं, ये बायस्ड है, इंडिपेंडेंट भी है, बायस्ड भी है। ठीक है, बस यही सुनना। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो ये कहता हूं कि मैं बहुत बायस्ड नहीं हूं, देखिए मैंने, और ये मैं आपके चैनल पर नहीं, 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, सुबह उठ के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना जर्नलिज्म नहीं है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता तक सीमित है, एक्टिविज्म तक सीमित है, तो आप गलत हो। इनके जो अपने नेता है ना, इनकी भी आपस में नहीं बनती है, इनकी भी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। आए दिन ये लोग एक दूसरे को एक्सपोज करते रहते हैं। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are a million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की आपसी लड़ाई। मुझे ये देख के बड़ा ही अच्छा लगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते रहो, मजा आ रहा है देखकर। और जिस नेता के लिए ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं ना, उस नेता का संसद में क्या हाल है, जानना नहीं चाहोगे? देख लो इसका एक नमूना। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense. You Sir. have used. You have used. You have used. You're Okay, sir, I won't use nonsense. देखो मित्रों, ये जो तबका है ना, ये जो इकोसिस्टम है, इनके पेट में पता है अचानक दर्द क्यों उठा है? क्योंकि 2014 के बाद से लोगों ने इनकी सुननी बंद कर दी है। जी हाँ, 2014 के पहले इन्हीं की बातें चला करती थी। ये जो कहते थे वही होता था, उसी को लोग सत्य भी मानते थे एक हद तक। बट 2014 के बाद से ये सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। वो जो एक ऑल्टरनेट मीडिया है ना, उनको भी जगह मिल गई है मेन स्ट्रीम में। इसलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, जले भुने पड़े हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मोदी जी काश अगर तानाशाह होते या फिर डिक्टेटर होते, तो ये लोग जितना खुल के बातें कह रहे हैं, क्या ये लोग कह पाते? ध्यान से नो, नहीं कह पाते। क्योंकि आपको तो अच्छे से पता ही है दोस्तों, डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक ही नैरेटिव चलता है, तानाशाह का नैरेटिव, डिक्टेटर का नैरेटिव। बाकी लोगों के लिए वहाँ पर जगह होती नहीं है। और जो लोग जगह बनाने की कोशिश करते हैं ना, उनका क्या हाल होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया क्या करता है, रशिया क्या करता है, चीन क्या करता है, या फिर बाकी के जो खाड़ी मुल्क है ना, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों के साथ में। इसको आप देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिक्टेटरशिप में एग्जैक्टली क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।